मनन मिश्रा जिंदाबाद, मनन मिश्रा जिंदाबाद। अधिवक्ताओं को काकरोच कहना, लीगल काकरोच कहना, ऐसे लोगों के मुंह में कालिख पोतनी चाहिए। ऐसे लोग देश के लिए कलंक हैं। वो एक स्तंभ हैं बिहार के, अधिवक्ताओं की वो प्रतिष्ठा है। और मनन कुमार मिश्र पर ये संकेत नहीं किया गया है, ये संकेत बिहार की तरफ किया गया है। बिहार की प्रतिष्ठा को भंग करना चाहते हैं वो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सह राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्र को लेकर की जा रही आलोचनाओं और बयानबाजी पर बक्सर के अधिवक्ताओं का गुस्सा सामने आया है। जिला अधिवक्ता संघ के पुस्तकालय भवन में गुरुवार को महासचिव बिंदेश्वरी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अधिवक्ताओं ने मनन कुमार मिश्र के समर्थन में एकजुटता जताई। बैठक में कहा गया कि व्यक्तिगत स्वार्थ या पूर्वाग्रह से प्रेरित बयान अधिवक्ता समाज की गरिमा के अनुरूप नहीं है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर मनन कुमार मिश्र का 7 बार निर्विरोध निर्वाचित होना अधिवक्ता समुदाय के लगातार विश्वास को दर्शाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मिले इस विश्वास का सम्मान किया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं ने कहा कि विधि का जानकार होने के साथ अधिवक्ता समाज लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं का प्रहरी भी है। अधिवक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति के लिए पूरा स्थान है। किसी के कार्यों पर आपत्ति हो तो तथ्य, तर्क और शालीन संवाद के जरिए अपनी बात रखी जानी चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप और आधारहीन आरोप किसी विधिक संस्था अथवा उसके निर्वाचित नेतृत्व की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने का उचित माध्यम नहीं हो सकते। बैठक में यह भी कहा गया कि अधिवक्ता समाज को क्षणिक विवादों और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर संस्था और सिद्धांतों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन संस्थाओं की प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक परंपराएं लंबे समय तक समाज का मार्गदर्शन करती हैं। क्या कुछ कहा अधिवक्ताओं ने, आइए सुनते हैं। स्तंभ जो पत्रकार साथी आए हुए हैं और हमारे संघर्षशील, हमारे जो विद्वान अधिवक्ता साथी हैं, उन सबको आह्वान करते हुए मैं रामेश्वर प्रसाद वर्मा, आदरणीय श्रद्धेय प्रतिष्ठित मनन कुमार मिश्र जी के पक्ष में यह आह्वान करता हूँ कि मनन कुमार मिश्र वो शाख नहीं है, वो उस वृक्ष के साथ नहीं है कि ऐसे हिला दो और वो गिर जाएंगे। वो एक स्तंभ हैं बिहार के, अधिवक्ताओं की वो प्रतिष्ठा है। और मनन कुमार मिश्र पर यह संकेत नहीं किया गया है, ये संकेत बिहार की तरफ किया गया है। बिहार की प्रतिष्ठा को भंग करना चाहते हैं वो, और ये कभी कभी कतई संभव नहीं है। हम सभी अधिवक्ता साथी मनन कुमार मिश्र के साथ हैं, रहेंगे। हम टूट जाएंगे लेकिन बिखरेंगे नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यह अधिवक्ताओं का एक संघ है, जिस पर किसी भी पार्टी का उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। और ये मूर्खता को जो मूर्ख है वही उंगली उठा रहे हैं। मनन मिश्रा केवल बिहार के नहीं, भारत के सार्वगर्भित अध्यक्ष हैं, जिनको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है कानून में। लेकिन जो मूर्ख है वो कानून के विरुद्ध जाकर के हटाने के लिए ठोक रहे हैं शब्दों में कि उनको जानकारी नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि अधिवक्ताओं का संघ है, जिसे अधिवक्ता ही इसमें कार्य करते हैं। इसलिए जो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बिहार के गौरव और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता, बार काउंसिल के चेयरमैन माननीय श्री मनन मिश्रा जी जो इलेक्टेड हैं, इलेक्शन से उनको कोई हराना चाहे तो हरावे, लेकिन इस तरह से इलेक्टेड पर्सन को वहां से हटने के लिए बाध्य करना डेमोक्रेसी पर चैलेंज है, संविधान के विरुद्ध है। मिश्रा जी संवैधानिक रूप से चुने हुए इस पद पर आसीन है, उनके खिलाफ जो कुछ भी चाहता है वो गलत कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये पता चलता है कि
माननीय मनन कुमार मिश्रा जी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं उनको इस्तीफा देने की बात कही जा रही है। मैं इस बात को निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मेरा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब से या हायर अथॉरिटी से मांग करता हूँ, जो अपने को अधिवक्ता कहते हैं और जो गलत प्रोसीजर के माध्यम से उन्हें अपदस्थ करना चाहते हैं, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और यदि वो अधिवक्ता नहीं है तो भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उन व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो शीर्ष संस्थान को बेइज्जत और अपमानित करना चाहते हैं और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। और आज भी हम लोग मनन कुमार मिश्रा के साथ हैं और कभी भी उन्हें पद से इस्तीफा देने का समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि 7वीं बार मनन कुमार मिश्रा जी निर्वाचित किए गए हैं, वो नॉमिनेट नहीं किए गए हैं और किसी के द्वारा बैठाए नहीं गए हैं, वो इलेक्टेड पद्धति के द्वारा उस पद पर आसीन है। मैं तो अपने को गौरवान्वित समझता हूँ कि 7वीं बार देश के 13 लाख अधिवक्ता जो इंटेलेक्चुअल क्लास कहे जाते हैं उनका समर्थन और निर्विरोध 7वीं बार चुने गए हैं। ऐसे युग पुरुष को मैं नमन करता हूं और समर्थन करता हूं, ताकि उनसे सीख लेनी चाहिए, न कि इस्तीफा की मांग करनी चाहिए। मैं उस व्यक्ति को चिन्हित करने का मांग करता है कि कौन व्यक्ति है जो उन्हें बदनाम कर रही है और एक से बढ़कर एक हमारे शीर्ष संस्थान और शीर्ष व्यक्ति को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। उस व्यक्ति को चिन्हित करके और उस पर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और मनन कुमार मिश्रा का हम समर्थन करते हैं। कतई न वो इस पूरे देश की अधिवक्ता उनके साथ है। यह कैसी पार्टी है जो काकरोच अपने को जोड़ती है, अपना वर्ड काकरोच, और काकरोच के लिए वो सही होता है कि लाल हिट और काला हिट की जरूरत होती है। अधिवक्ताओं को काकरोच कहना, लीगल काकरोच कहना, ऐसे लोगों के मुंह में कालिख पोतनी चाहिए। ऐसे लोग देश के लिए कलंक हैं। यह अमेरिका में पढ़ के आया है, उसका जो अध्यक्ष हुआ है, और वह वहाँ के लोगों की मानसिकता रखता है। हमारे भारत में, हमारे पेशे में सभी को विद्वान कहा जाता है, न कि काकरोच कहा जाता है और लीगल काकरोच कहा जाता है। जो न्यायाधीश लोग हैं वो भी हम लोगों के नाम के आगे विद्वान, अधिवक्ता, लर्नेड लॉयर जोड़ते हैं, लेकिन यह लीगल काकरोच वर्ड इस्तेमाल किया है, उसको माफ़ी मांगते हुए और इस शब्द को वापस लेना चाहिए। रही मनन जी मिश्रा जी की बात, मनन जी मिश्रा बिहार के तो गौरव हैं ही, आज वो हमारे पूरे देश के चुने हुए BCI के चेयरमैन हैं और लगातार रहे हैं और निर्विवाद रहे हैं। अगर कोई उनमें विवाद होता, कोई कमी खामी होती तो लगातार 6-7 बार से वो चेयरमैन नहीं रहते और निर्विरोध नहीं चुने जाते। तो यह उन पर उंगली उठाना प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर उंगली उठाने के बराबर है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि यह जो काकरोच जनता पार्टी के 3 जो मेंबर बने हुए हैं, अपने को लाइमलाइट में लेने के लिए हम लोगों को लीगल काकरोच कहे हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।